नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक बेहद दिलचस्प पन्ने को पलटने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं वास्तुकला के एक ऐसे अनोखे अजूबे की जिसने अपने समय के युद्ध के सारे नियमों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। एक ऐसा भारतीय किला जो देखने में तो शायद एकदम साधारण सा लगता था, लेकिन असल में वो पूरी तरह से अजेय था। अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए, जब भी हम किसी अजेय किले के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? आसमान छूती हुई पत्थर की विशाल दीवारें हैं ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 18वीं सदी का एक ऐसा किला था जो लगभग पूरी तरह से मिट्टी से बना था, और फिर भी उसने दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर ब्रिटिश सेना को एक दो बार नहीं बल्कि कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये कैसे संभव हुआ? ये कोई जादू या चमत्कार नहीं था दोस्तों, ये शुद्ध सैन्य बुद्धिमत्ता का एक बेहतरीन नमूना था। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भरतपुर में स्थित लोहागढ़ किले की, जिसे लौह दुर्ग भी कहा जाता है। इसकी नींव 1732 में महान जाट शासक महाराजा सूरजमल जी ने रखी थी। उस दौर में जब मुगलों की ताकत कम हो रही थी और तोपखाने जैसी नई सैन्य तकनीकें युद्ध का पूरा तरीका ही बदल रही थीं, तब महाराजा सूरजमल ने अपनी राजधानी को डीग से इस नए गढ़ में शिफ्ट करने का एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक फैसला लिया। ये सिर्फ ईंट गारे की इमारत नहीं थी, इस किले ने तो सच में रक्षा की परिभाषा ही बदल दी। तो अब आते हैं इस किले के सबसे दिलचस्प पहलू पर, लौह दुर्ग का विरोधाभास। देखिए, इस किले का सबसे बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स ये है कि इसकी असली ताकत इसकी कठोरता में नहीं बल्कि इसके लचीलेपन में थी। जरा तुलना करके देखिए। एक तरफ हमारे पारंपरिक पत्थर के किले होते हैं, वो बहुत कठोर होते हैं, लेकिन जब तोप का एक भारी गोला उनसे टकराता है तो वो चटक जाते हैं और आखिरकार ढह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोहागढ़ की दीवारें, ये दीवारें मिट्टी, रेत और चूने के एक खास और लचीले मिश्रण से बनी थी। जब दुश्मन के तोप का गोला इस मिट्टी की दीवार से टकराता तो वो दीवार को तोड़ने के बजाय बस उस मिट्टी में गहराई तक धंस जाता था, बिल्कुल एक स्पंज की तरह। दीवार हमले का विरोध करने के बजाय उसकी सारी ऊर्जा को सोख कर पूरी तरह बेअसर कर देती थी। क्या कमाल का आइडिया था। और इनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी यहीं खत्म नहीं होती। ये किला एक अचूक दोहरे रक्षा तंत्र यानी डबल डिफेंस सिस्टम पर काम करता था। किले के मुख्य हिस्से तक पहुंचने से पहले ही दुश्मन का मनोबल तोड़ने की पूरी तैयारी थी। पहले चरण में हमलावरों को एक बहुत ही चौड़ी और गहरी खाई का सामना करना पड़ता था, और हां, कहा जाता है कि इस खाई में खतरनाक मगरमच्छ भी छोड़े गए थे। अब आप खुद सोचिए, जो सैनिक अपनी जान बचाकर इस पानी को पार कर भी लेते, वो इतनी बुरी तरह पस्त हो चुके होते कि उनके लिए उन झटके सहने वाली स्पंज जैसी मोटी मिट्टी की दीवारों पर चढ़ना या उन्हें भेदना लगभग नामुमकिन हो जाता था। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक घटना की जिसने इस किले को सच में अमर कर दिया, 1805 की ब्रिटिश घेराबंदी। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। 1732 में नींव रखे जाने के बाद से यह किला दशकों तक बिल्कुल अजेय खड़ा रहा। यूरोपीय तकनीकी श्रेष्ठता को जो सबसे तगड़ा झटका लगा वो साल 1805 में लगा, जब ब्रिटिश सेना इस किले के सामने पूरी तरह लाचार हो गई। हालांकि इतिहास हमें बताता है कि बहुत बाद में 1826 में लॉर्ड कॉम्बेरमेरे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना आखिरकार इस पर कब्जा करने में कामयाब तो हुई, लेकिन 1805 की वो करारी हार हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। सच कहूं तो 1805 की ये घेराबंदी किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं लगती। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना पूरे घमंड और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी थी कि वो इस मिट्टी के किले को तो कुछ ही दिनों में धूल में मिला देंगे। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि लगातार 4 भीषण हमले किए। अनगिनत तोप के गोले दागे गए, लेकिन हुआ क्या? उनका अत्याधुनिक और उन्नत तोपखाना उन मिट्टी की दीवारों में बस फुस होकर धस कर रह गया, और जो पैदल सेना आगे बढ़ी वो उस खतरनाक खाई को पार करने के चक्कर में ही बुरी तरह टूट गई। उन्हें हार मानकर बैरंग लौटना पड़ा। ये सिर्फ एक सेना की हार नहीं थी, बल्कि ये उस घमंड की हार थी जो मानता था कि केवल बड़ी और भारी मशीनें ही आपको युद्ध जिता सकती हैं। चलिए, अब बाहर की दीवारों से निकलकर जरा किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या है। तो किले के अंदर पहुंचते ही आप पाएंगे कि यह स्मारक सिर्फ ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं है। ये जाट साम्राज्य के गौरव और उनकी शानदार जीतों के शक्तिशाली प्रतीक हैं।
उदाहरण के लिए अष्टधातु द्वार को ही ले लीजिए। ये 8 धातुओं से बना एक विशाल दरवाजा है। असल में ये चित्तौड़गढ़ का था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी लूटकर दिल्ली ले गया था। लेकिन बाद में जाट योद्धा इसे जीतकर वापस भरतपुर ले आए। क्या बात है। इसी तरह वहां जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज भी हैं, जो मुगलों और अंग्रेजों पर मिली शानदार ऐतिहासिक विजयों की याद दिलाते हैं। अंदर की सबसे खूबसूरत संरचनाओं में से एक है किशोरी महल। महाराजा सूरजमल ने इसे खास तौर पर अपनी पत्नी रानी किशोरी के लिए बनवाया था। यहां आपको मुगल और राजपूत वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार और संतुलित मिश्रण देखने को मिलेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस शाही महल में भी बहुत ज्यादा दिखावा नहीं है। यहां उपयोगिता और सादगी को तरजीह दी गई है। आज भी यहां महाराजा के जीवन के कई अहम किस्से और ऐतिहासिक वृत्तांत मौजूद हैं। अब आते हैं आज के समय पर लोहागढ़ की विरासत। आज अगर आप किले के बीचों बीच जाएं तो आपको वहां एक सरकारी संग्रहालय मिलेगा, जो सच में एक खजाना है। 1944 में स्थापित ये म्यूजियम हमें सीधे उस दौर में ले जाता है। यहां सिर्फ भरतपुर के शाही परिवार का सामान ही नहीं है, बल्कि आप कुषाण काल यानी पहली शताब्दी की प्राचीन मूर्तियां भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्राचीन हथियार, ढाल तलवारें और बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स यहां मौजूद हैं। साथ ही 56 खंभा और फारसी हमाम जैसी वास्तुकला उस जमाने के लाजवाब हुनर की गवाही देती है। अगर हम आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सार निकालें तो वो इस एक शक्तिशाली विचार में सिमट जाता है। ताकत कठोरता में नहीं, बल्कि अनुकूलनशीलता यानी अडेप्टेबिलिटी में निहित है। महाराजा सूरजमल के इस अभूतपूर्व निर्माण से हमें यही सबसे बड़ा सबक मिलता है। जो बहुत ज्यादा कठोर होता है वो एक न एक दिन टूट ही जाता है, लेकिन जो लचीला होता है, जो हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, वही सबसे बड़े प्रहारों को झेलकर भी शान से खड़ा रहता है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं। आज की दुनिया को देखिए, हम हर बड़ी समस्या का हल किसी और ज्यादा बड़ी और जटिल तकनीक में ढूंढने के पीछे पागल हैं। लेकिन लोहागढ़ की ये शांत, साधारण सी मिट्टी की दीवारें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या पता आज की सबसे बड़ी चुनौतियों के सबसे बेहतरीन समाधान कुछ बहुत ही सरल, स्थानीय और लचीली रणनीतियों में ही छिपे हों। जरा सोचिएगा इस बारे में। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ